क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कर्म करना क्यों जरूरी है? अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठा था जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दे रहे थे। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग की दिव्य कथा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी गहरे विचारों में डूबे हुए थे। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का अमर ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया था कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। अर्जुन सोचते हैं, अगर ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, अगर आत्मा का सत्य जानना इतना महान है, तो फिर भगवान उन्हें इस भयंकर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके वचन मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया मुझे निश्चित रूप से वह एक मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन का प्रश्न केवल युद्ध से जुड़ा हुआ नहीं था। यह प्रश्न हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या हमें अपने कर्तव्य भी निभाने चाहिए? क्या संसार छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है या संसार में रहते हुए निष्काम भाव से कर्म करना भी भगवान तक पहुंचने का मार्ग है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महान रहस्य बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग का मार्ग है और कर्मयोगियों के लिए कर्म योग का मार्ग है। भगवान समझाते हैं कि केवल कर्मों को छोड़ देने से कोई मनुष्य निष्कर्म नहीं हो जाता और केवल बाहरी रूप से संसार का त्याग कर देने से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सभी प्राणियों से कर्म कराते हैं। यह संसार कर्म का क्षेत्र है। यहाँ हर जीव किसी न किसी रूप में कर्म कर रहा है। श्वास लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, बोलना, चलना, खाना, सेवा करना, परिवार निभाना, समाज में अपना योगदान देना, सब कर्म है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है। भगवान फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य बाहर से अपनी इंद्रियों को रोकता है लेकिन भीतर मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। अर्थात केवल बाहरी वैराग्य पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गेरुए वस्त्र पहन ले, संसार छोड़ने का दिखावा करे, लेकिन मन में भोग, लोभ, अहंकार और इच्छाएं बनी रहें, तो वह सच्चा योगी नहीं है। सच्चा योगी वह है जो मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू अपने नियत कर्म कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों का पालन करना, विद्यार्थी का कर्तव्य है सीखना, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, योद्धा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, और हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्म को ईमानदारी और निष्काम भाव से करे। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म को यज्ञ से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किया गया कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन भगवान को समर्पित होकर लोक कल्याण के लिए किया गया कर्म यज्ञ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। जब कोई मनुष्य अपना कर्म भगवान को अर्पित करके करता है, जब वह केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज, परिवार और धर्म की भलाई के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्म भी यज्ञ बन जाता है। भगवान आगे सृष्टि के चक्र को समझाते हैं। वे बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना की और उन्हें यज्ञ के साथ कर्तव्य कर्म करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करोगे
और देवता भी तुम्हें आवश्यक साधन प्रदान करेंगे। मनुष्य जब धर्म पूर्वक कर्म करता है, प्रकृति का सम्मान करता है, देवताओं और भगवान के प्रति आभार रखता है, तब सृष्टि का संतुलन बना रहता है। भगवान कहते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणियों का जीवन चलता है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। ये संसार एक दिव्य चक्र पर चलता है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीवन और जीवन फिर कर्म करता है। जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र में अपना दायित्व नहीं निभाता और केवल इंद्रियों के सुखों में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य देवताओं और प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाए बिना केवल स्वयं भोगता है, वह चोर के समान है। ये बात बहुत गहरी है। हमें जो कुछ मिला है वह केवल हमारा नहीं है। हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा ज्ञान, हमारा समय, हमारी शक्ति सब भगवान की देन है। यदि हम इसे केवल अपने सुख के लिए उपयोग करते हैं तो हम सृष्टि के नियम को भूल जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य पहले भगवान को अर्पण करता है, सेवा करता है, दान करता है, कर्तव्य निभाता है और फिर जो शेष मिलता है उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करता है, वह पापों से मुक्त होता है। फिर श्री कृष्ण आत्मज्ञानी पुरुष की बात करते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य अपने आप में ही आनंदित है, अपने आप में ही तृप्त है और अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई सांसारिक कर्तव्य शेष नहीं रहता। ऐसा महापुरुष किसी स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करता। उसे न कर्म करने से कोई प्राप्ति चाहिए, न कर्म छोड़ने से कोई लाभ। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। इसलिए महान आत्माएं केवल अपने लिए नहीं जीती, वे समाज को मार्ग दिखाने के लिए कर्म करती हैं। भगवान राजा जनक का उदाहरण देते हैं। राजा जनक आत्मज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने राजा के रूप में अपने कर्तव्य निभाए। वे राजमहल में रहते हुए भी भीतर से आसक्त नहीं थे। उन्होंने कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त की। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोक संग्रह को देखते हुए तू भी कर्म करने योग्य है। भगवान आगे कहते हैं, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। ये भगवान का दिव्य संदेश है। जब स्वयं श्री कृष्ण, जिन्हें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं, संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, तो मनुष्य को अपने कर्तव्यों से कैसे भागना चाहिए? भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो लोग भी मेरे मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म छोड़ देंगे। इससे संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। उसे स्वयं कर्म करते हुए दूसरों को भी उचित कर्म में लगाना चाहिए। अब श्री कृष्ण कर्म के पीछे छिपे हुए एक गहरे विज्ञान को समझाते हैं। वे कहते हैं, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है, मैं ही करता हूँ। यही अज्ञान है। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सफलता मेरी है, शक्ति मेरी है, बुद्धि मेरी है, तब अहंकार जन्म लेता है। लेकिन ज्ञानी जानता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां प्रकृति से बने हैं। वह इनसे कर्म होते हुए देखता है, लेकिन भीतर से आसक्त नहीं होता। फिर भगवान अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सभी कर्तव्य कर्म मुझे अर्पित करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करो। यही कर्मयोग का सार है। कर्म करो, लेकिन अहंकार मत रखो। कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। प्रयास करो, लेकिन ममता में मत फंसो। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस मत का पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो दोष दृष्टि रखते हैं और इस ज्ञान का पालन नहीं करते, वे मोह में पड़े रहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण मनुष्य की प्रकृति की बात करते हैं। वे कहते हैं, सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है।
इसलिए केवल हठ से प्रकृति को दबाना समाधान नहीं है, लेकिन मनुष्य को राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। हर इंद्रिय के विषय में मनुष्य के भीतर आकर्षण और विरोध रहता है। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, लेकिन यदि हम राग और द्वेष के गुलाम बन जाए तो वे हमारे आध्यात्मिक मार्ग के शत्रु बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, राग और द्वेष के वश में मत आओ, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे शत्रु हैं। फिर भगवान स्वधर्म की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह करने से अपना धर्म, चाहे वह गुणों में कम ही क्यों ना हो, श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर दूसरे का धर्म भय देने वाला है। यहाँ भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें अपना कर्तव्य पहचानना चाहिए। दूसरों की नकल करके जीवन नहीं जीना चाहिए। हर व्यक्ति का स्वभाव, परिस्थिति, क्षमता और कर्तव्य अलग होता है। जो काम भगवान ने हमारे हिस्से में दिया है उसे ईमानदारी से करना ही स्वधर्म है। अब अर्जुन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक उसे गलत कर्म में लगा देता है। ये प्रश्न हम सबके जीवन से जुड़ा है। कभी कभी मनुष्य जानता है कि यह गलत है, फिर भी कर देता है। जानता है कि क्रोध गलत है, फिर भी क्रोधित हो जाता है। जानता है कि लोभ गलत है, फिर भी लालच करता है। जानता है कि किसी को दुख देना गलत है, फिर भी अपने अहंकार के कारण ऐसा कर बैठता है। तो आखिर मनुष्य को पाप की ओर कौन धकेलता है? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह काम है, यही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह महापापी है, बहुत भोगने वाला है और कभी तृप्त नहीं होता। तू इसे ही अपना शत्रु जान। काम अर्थात अनियंत्रित इच्छा। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वह क्रोध बन जाती है। जब क्रोध बढ़ता है तो बुद्धि को ढक देता है, और जब बुद्धि ढक जाती है तो मनुष्य गलत कर्म की ओर बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे धूल से दर्पण ढक जाता है, और जैसे गर्भ आवरण से ढका रहता है, वैसे ही कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। कामना कभी संतुष्ट नहीं होती। जितना उसे दो वह और बढ़ती है। धन मिल जाए तो और धन चाहिए, प्रशंसा मिल जाए तो और प्रशंसा चाहिए, सुख मिल जाए तो और सुख चाहिए। इसीलिए भगवान इसे अग्नि के समान बताते हैं जो कभी नहीं भरती। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाओं, मन और बुद्धि इस कामना के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा कामना ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य को मोहित कर देती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम को बलपूर्वक मार डाल। भगवान फिर मनुष्य के भीतर की सीढ़ी समझाते हैं। वे कहते हैं, शरीर से ऊपर इंद्रियाओं हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। इसलिए मनुष्य को अपनी उच्च शक्ति से, अपने आत्मबल से मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का संहार कर। यही अध्याय 3 का महान संदेश है। कर्म से भागना नहीं है, कर्म को भगवान को अर्पित करना है। कर्तव्य करना है लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है। संसार में रहना है लेकिन भीतर से मुक्त रहना है। इंद्रियों को नियंत्रित करना है, राग और द्वेष से बचना है, अपने स्वधर्म का पालन करना है, और कामना रूपी सबसे बड़े शत्रु को ज्ञान, बुद्धि और आत्मबल से जीतना है। भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाने में है। जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन फल भगवान को अर्पित करता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जो अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि सेवा, कर्तव्य और धर्म के लिए जीता है, वही कर्मयोगी है। इसलिए जीवन में जब भी भ्रम हो, जब भी मन कहे कि कर्तव्य से भाग जाओ, तब श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखिए। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, फल भगवान को अर्पित करो, और अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को जीतकर जीवन को धर्ममय बनाओ। यही है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग का दिव्य सार।
जय श्री कृष्ण। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का यह कर्म योग का ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। अगले वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का अद्भुत रहस्य।